मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन। माई सेल्फ जसवंत कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के डिस्कवर के बारे में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर हम शुरुआत करेंगे थॉमसन की और रदरफोर्ड के मॉडल की। आज के हमारे ये दो टॉपिक है। उससे पहले जो एटम थे, उन एटम को जो स्ट्रक्चर है, उनके मॉडल देने से पहले हमारे पास क्या क्या हमारे पास कंप्लेन थी, वो अगर हम देखें तो वो कैसी थी। फर्स्ट थी हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, यानी कि जो स्टेबिलिटी है एटम की वो कैसे एक्सप्लेन करोगे आप। तो ये थी सबसे मेजर, अगर मेजर में बात करें सबसे फर्स्ट ये थी हमारे पास। फिर है जो एलिमेंट होती है उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड है कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। थर्ड है कि जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट, या हम बात करें जो एटम है, एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनके फॉर्मेशन को आप कैसे समझाओगे। तो ये थी हमारे पास। फोर्थ है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिटेड, और या हम बात करें एमिटेड और एब्जॉर्ब, यानी कि उत्सर्जन और अवशोषण, जो हमारे पास रेडिएशन है उसके बारे में हमें बताना था इस एटॉमिक मॉडल के अंदर। तो शुरुआत हम करते हैं थॉमसन मॉडल से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं थॉमसन एटॉमिक मॉडल 1898 जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने दिया था। इसके अनुसार क्या होता है कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। इस स्फेरिकल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, या मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द एटम and electron या electrons embedded in it। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरा एक स्फीयर होता है, उस पूरे स्फीयर के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये है इसका एटॉमिक मॉडल। ठीक, ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन्स। इस मॉडल को क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, फर्स्ट है हमारा प्लम पुडिंग। ठीक है, सेकेंड में बात करूं रेजिन, एक फ्रूट होता है रेजिन पुडिंग। थर्ड में बात करूं वाटर मिलन। इसे हम क्या कह सकते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि वाटरमेलन में भी कैसे होते हैं, जो सीड्स होते हैं वो पूरे वाटरमेलन में थोड़ी ना होते हैं, कुछ कुछ जगह पर क्या होते हैं, धसे। और जो खाने वाला यानी कि जो रेडिश है वो यहाँ पर क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो था जे थॉमसन। अब इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर था वो क्या था, वो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर में इसने बोला था
कि जो पॉजिटिव चार्ज है, या मैं बात करूं मास ऑफ एटम, ठीक है, वो क्या होता है, मास ऑफ एटम डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द एटम। यानी कि जो मास ऑफ एटम है वो पूरे एटम के अंदर कैसा होता है, एक जैसा होता है, या डिस्ट्रीब्यूट होता है किसमें, पूरे के पूरे एटम के अंदर। ये थी इसका फीचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये तो थे भाई साहब हमारे रदरफोर्ड, जिसने बताया कि ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रदरफोर्ड की, जो एक्सपेरिमेंटल बेस पर था, ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसने क्या किया कि जो बोम्बार्ड ऑन गोल्ड फॉइल, या मैं बात करूं थिन गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल्स बाय अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स को किसके ऊपर डाला, थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर। देखो कैसे, ये है हमारा सोर्स, ठीक है। ये है हमारा लेड, ठीक है, या लीड, यानी कि एक दिशा में जाने के लिए। ये है हमारा गोल्ड फॉइल, ठीक है, पन्नी है सोने की। और ये है हमारा ZnS, ZnS की कोटिंग है। इसने क्या देखा कि जब यहां से जो अल्फा पार्टिकल को पास किया जाता है, तो गोल्ड, हमने जैसे ही इसके बैक साइड में क्या लगा के रखा है, ZnS को लगा के रखा है। उससे क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं वो कुछ यहाँ, कुछ यहाँ पे बहुत रेयर केस के अंदर एकाध, ठीक है, लगभग इम्पॉसिबल है यहाँ पर। बाकी जगह हम देखते हैं कि यहाँ सब जगह पर क्या होते हैं, ब्राइट स्पॉट मिलते हैं। इससे उसने ऑब्जर्वेशन की और उसका रिजल्ट निकाला, वो था हमारा रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके, मैं सिर्फ इसको मैं साइड में अभी रिप्रेजेंट कर देता हूं। सिर्फ मैं अभी इतना ही लेता हूं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और उसका रिजल्ट क्या रहा, वो इन दोनों को मैं लेके चलता हूं। सबसे फर्स्ट देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डायरेक्ट ही पास हो जाते हैं, किससे, हम बात करें गोल्ड फॉइल से, ठीक है। तो मोस्ट of the alpha particles pass through gold foil। इसका रिजल्ट क्या रहा, यानी कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, या मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एटम का जो मोस्ट पार्ट होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी, यानी कि कैसा होता है, खाली। सेकेंड में बात करूं सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट
अब देखो ध्यान से, अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये। इस अल्फा पार्टिकल्स यानी कि डिफ्लेक्ट होना, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसको कोई पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपल्सिव करेगा। यानी कि इसका रिजल्ट क्या गया, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, ठीक है, नो या मैं बात करूं पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम concentrated in a fixed space called nucleus, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे क्या पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा एक जैसा फैला हुआ नहीं रहता है, वो एक फिक्स जगह पर क्या होता है, कंसंट्रेट होता है, एक फिक्स जगह पर वो होता है। उस फिक्स जगह को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। थर्ड अगर मैं देखूं तो क्या होता है, सम अल्फा पार्टिकल्स कम बैक हिज पाथ। ठीक है, यानी कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कहां वापस अपने पाथ पर आ जाते हैं। यानी कि हमें बात करूं कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, एक कंसंट्रेटेड है, ठीक है, जो ऊपर बताया गया वैसी। और ये जो है वो बहुत ही कैसा होता है, डेंस होता है। डेंस की बात करें या मैं कंसंट्रेट की बात करूं, डेंस होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। या मैं बात करूं इसका जो मास होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। इन सब से ये रिजल्ट निकलता है। ठीक है, अब उसके बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया कि मेरे हिसाब से ये एटॉमिक मॉडल के अंदर होना चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं। एटॉमिक मॉडल, ठीक है, वो तो उसका पूरा प्रैक्टिकल था और उसका कैलकुलेशन वगैरह जो भी थी। एटॉमिक मॉडल्स के अंदर क्या बोला गया कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकंड जो था वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस लाइक एज सोलर सिस्टम। जिस टाइप में जो सूर्य होता है यानी कि हमारा सन जो होता है, उस सन के चारों ओर बाकी कैसे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, सेम वाइज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। थर्ड में बात करूं, ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, ये अब इलेक्ट्रॉन, या मैं बात करूं जो हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। या मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तभी तो वो उसके चारों ओर कैसा होगा, चक्कर लगाएगा। तो ये तो था रदरफोर्ड के अंदर क्या क्या जो मॉडल, जो एटॉम का मॉडल था, उस एटम को क्या
एक्सप्लेन किया रदरफोर्ड ने। अगर मैं इसके बाद देखूं इसका ड्रॉबैक, क्योंकि इसके बाद आता है बोर मॉडल, हमारे सिलेबस के अंदर है बोर मॉडल। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी हमें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ड्रॉबैक की बात करूं या मैं इसकी लिमिटेशंस की बात करूं, ठीक है, या मैं बात करूं लिमिटेशंस, तो सबसे फर्स्ट आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर किसी के पास अगर चक्कर लगा रहा है तो वो रेडिएशन का क्या करेगा, एमिट करेगा। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रॉन जो है एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एमिशन करेगा, ठीक है। सेकेंड तो था, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि ये सिर्फ मैक्सवेल ने ही डिस्कस किया था, तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। सेकेंड जो है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में अगर एमिट करेगा तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। या मैं बात करूं इन सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर पाथ है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस our energy and after some time electron enter in nucleus, ठीक है। अब ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो कैसी होती है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, यानी कि कैसी होती है, सतत होती है, ठीक है। लेकिन रियली के अंदर ये कैसे होती है, नॉन कॉन्टिन्यूस होती है। अब कहने का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों ओर घूमता जाएगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन ये जो लॉस कर रहा है एनर्जी को, धीरे धीरे किसके अंदर चला जाएगा, इसी के अंदर। इस पूरे का मीन्स क्या आगे होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो होता है कि जो एटम होता है वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट वी नो दैट एटम स्टेबल, एटम कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो रदरफोर्ड की ये जो कमियां थी, इस कमियों को दूर करते हुए बोर मॉडल आया, क्योंकि उसने इसको भी डिस्कस कर लिया और इन दोनों को डिस्कस कर लिया। हालांकि उसमें भी कुछ कमी थी, ठीक है। तो कल हम शुरुआत करेंगे बोर मॉडल के बारे में, ठीक है। बोर मॉडल के बारे में शुरुआत करने से पहले हमें उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखना होगा, क्योंकि उसके अंदर मैटर का जो द्वैत व्यवहार है वो बताया गया है। यानी कि वो अगर पार्टिकल है वो एक तो रेडिएशन की तरह, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, और एक अगर हम बात करें वो पार्टिकल्स की खुद की फॉर्म के अंदर काम करता है। तो वो थी हमारा बेसिक है, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के ये जो दो टॉपिक थे यहीं तक। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।